नमस्कार बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपके अपने क्लास में, आपके अपने चैनल में, प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और हम आ चुके हैं कैपेसिटेंस के लेक्चर 8 पर। आज हम लेक्चर 8 में बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के अगले टर्म के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस अगर मेरे पास है, कैपेसिटर्स मेरे पास है और उसको हमें अरेंज करना हो, मल्टीपल फॉर्म में यूज करना हो, तो हम इसे यूज कैसे करें। यूज करने के लिए हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चे आप क्या करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स होते थे और वन ऑन वन लेकर के जोड़ देते थे। अब की बार अब आप जोड़ेंगे वन अपॉन, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी बच्चों, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हैं बच्चों, उसके लिए आप कैपेसिटर्स ले लेते हो। कैपेसिटर ये ले लिया आपने, ये कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया और ये कैपेसिटर्स ले करके आपने इनको जोड़ दिया है कुछ इस तरीके से। एक तरफ आपने सोर्स अप्लाई कर रखा हुआ है और एक तरफ अर्थिंग दे रखा हुआ है, ठीक है। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, तीन संधारित्र। आपने इनको कॉमन वोल्टेज V से ऑपरेट करा। जैसे ही आप इसको V से ऑपरेट करते हो तो पैरेलल है। आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सबको क्या मिलता है, कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन, सबको वोल्टेज जो है वो कॉमन मिलेगा, सबको V वोल्टेज मिलेगा, सबको कॉमन वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर जहां समांतर क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में उल्टता प्रत्येक संधारित्र के मध्य समान रहती है। जब सबको समान वोल्टेज मिलेगा, जब सबको समान वोल्टेज मिलेगा तो क्या चार्ज भी समान होगा? तो इसका जवाब है नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। तो क्या सबको अलग अलग चार्ज मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। तो इधर अगर मिलेगा प्लस Q1 तो इधर मिलेगा माइनस Q1। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऊपर चार्ज क्या होगा, Q1, ठीक है, इस वाले प्लेट पर। यहाँ पर Q2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q3। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। एट द सेम टाइम अगर आप बात करते हैं माइनस Q2 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस Q3 लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हमें प्रत्येक पर आवेश की मात्रा निकालनी है। तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या, आवेश की मात्रा। तो बच्चों मात्रा कैसे निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा, कहां से निकालेंगे, तो आपको C इज इक्वल टू Q बाई E फॉर्मूला लर्न होगा। तो यहां से आप बच्चों Q की वैल्यू क्या निकालोगे, Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV, ठीक है ना। तो अब हम प्रत्येक पे निकालना चाहते तो C1 भी कॉमन वोल्टेज है सबको, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू पहले वाले पर C1 और इंटू V। दूसरे वाले का निकालना है तो C2V, तीसरे वाले का निकालना है तो C3V, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। बात क्लियर हो रही है। अब जैसे जैसे आपने सब पे चार्ज निकाल लिया तो इसको देने वाला कौन है, इसको देने वाला ये पूरा सिस्टम को चार्ज स्टोर करेगा। इसको देने वाला कोई और नहीं, वोल्टेज सप्लाई भी है। तो मैं अगर मान लूं कि पूरे सिस्टम का तुल्य धारिता क्या है, C है, तो यदि परिपथ की तुल्य धारिता क्या है, C है, तब आवेश की मात्रा बच्चों, आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये तुल्य धारिता है बच्चों और ये क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल, विभव जो आपने अप्लाई किया था, विभवांतर या विभव। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अतः आपने इसको क्यों चार्ज दिया होगा जो सब पे जाके बटा, अतः इसको लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3 लिखा जा सकता है बच्चों। अतः Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q को CB, इसको C1B, इसको C2B और इसको C3B लिख सकते हैं ना बच्चों। क्या कॉमन है? B कॉमन है, B कॉमन निकाल के कैंसिल कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। ठीक है ना, समझ में आ गई बात कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर मैं बात करूं श्रेणी क्रम की, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बात क्लियर हो रही है ना। अब मैं इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि अगर सीरीज की बात मैं करूं, श्रेणी क्रम कह सकते हैं इसको, सीरीज की मैं बात करूं तो सीरीज में आपके पोटेंशियल जो है डिफरेंट होते हैं, जबकि चार्ज सब पे सेम होता है। और अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूं तो समांतर श्रेणी में आपका चार्ज अलग अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, नोट एक बात याद रखें कि अगर मेरे पास ऐसे 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 करके बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, कितने कैपेसिटर हैं, मान लिया हमारे पास कितने कैपेसिटर है, C1 प्लस C2 प्लस, मतलब सब आइडेंटिकल है, समान। ठीक है, C3 कितने Cn। और याद रखें कि ये सब किसमें है, इन सीरीज में है। ठीक है, और सभी क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब समान है, सभी समान है। तब इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस डॉट 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 1 अपॉन C। कितने हैं ये n। इसको आप सॉल्व करेंगे और मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूं, ये तुल्य धारिता कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई n। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि ये कैसे हो गया, आपको कैसे पता चला। ये इसको आप तो सीरीज से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो बच्चों को शॉर्ट में चाहिए उनको मैं बता दूं कि इसको आराम से आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास अगर दो कैपेसिटर होते हैं और दोनों सीरीज में कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास दो कैपेसिटर होते हैं और कुछ इस तरीके से लगे होते हैं और इन दोनों का मान जो है वो C और C होता, तो इसका फॉर्मूला आता 1/C प्लस 1/C बराबर 1/C तुल्य धारिता। ठीक है, तो अब हमें तुल्य धारिता ये मिल रहा था, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे C इक्विवेलेंट बराबर C/2 लिख सकते थे ना, ऐसे लिख सकते थे। इस तरीके से अगर 3 कैपेसिटर जुड़ा होता तो C/3 और अगर 4 जुड़े हो तो C/4। इस तरह n कैपेसिटर जुड़े होंगे तो हम C/n लिख सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। जितने कैपेसिटर उतना हम बटे में नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल मतलब समान हो तब। अगर मैं बात करूं इन पैरेलल की, तो पैरेलल की बात करूं मैं, तो पैरेलल में बच्चों अगर हमारे पास कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये कितने हैं, n है, n कैपेसिटर्स हैं, तो n कैपेसिटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n कैपेसिटर्स के लिए ये C1 C2 C3 C4 और Cn तक है, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो ऐसे क्या है इसमें आप इसको लिखते हैं C=C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn और इसका फॉर्मूला होगा Nc, ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला होगा बच्चों। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और मैं अगर बात करूं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, ये किस केस में था, ये सीरीज में था, तो आप यहाँ पे CS लिख लीजिएगा, और ये किस में है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे आप CP लिख लीजिए शॉर्टकट के लिए। तो यहां से आपका हो जाएगा C S अपॉन CP, तो C/n अपॉन ये NC और ये C कैंसिल हो जाएगा, तो CS अपॉन CP इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ये रिलेशन। ठीक है, याद रखिए कि अगर आइडेंटिकल हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और उनका श्रेणी क्रम समांतर क्रम का अनुपात निकालना होगा तो हो जाएगा 1/n स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग
कुछ होमवर्क देखेंगे और आपको करना क्या है, इन्हीं होमवर्क पर काम करना है, सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे लिए कुछ होमवर्क जो आपको करना है क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में तुल्यधारिता ज्ञात करें। निम्नलिखित में तुल्यधारिता ज्ञात करें। किसका किसका निकालना है? पहले आपको इसका निकालना है। इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड है, इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड है और इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये B है, ये A है। ये आपको A और B के बीच में निकालना होगा बच्चों। ठीक, B क्या करना है इसमें? अब हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ इस तरीके से निकालना है। इसमें 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड है और आपको B और A के बीच में निकालना है C। अब आपको निकालना है कुछ इस तरीके से, थ्री और ये भी 3 माइक्रोफैराड है बच्चों। तो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, इसको भी सॉल्व करना है। ये A है, ये B है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा और ये आपको लगाना होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 9 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 9 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 9 माइक्रोफैराड और यहाँ पर भी 9 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड। आपको निकालना है A और B के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको निकालना है A और B के बीच में निकालना है। ठीक है, ये सारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी देखे, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आप सॉल्यूशन करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर, और या फिर आप मुझे कांटेक्ट नंबर पर बता सकते हैं इसका आंसर। लेकिन जरूर सॉल्व करिएगा। अगर आपने सॉल्व किया तो हम आपको और कुछ इनफाइनाइट सीरीज के भी क्वेश्चन जरूर कराएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।